हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तो चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द 1s ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। द बॉहर रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए नॉट, ठीक है। क्वेश्चन है जे मेन 2019 का। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। दूसरा ऑप्शन है द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। तीसरा ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल दैट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज। एवरेज की बात हो रही है। फोर्थ ऑप्शन अगर देखते हैं तो द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास चार हैं। इन चारों ऑप्शन को हम अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो चलो समझते हैं एक एक ऑप्शन को अच्छे से। तो हमसे पहला ऑप्शन में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। तो हमें पता होना चाहिए कि 1s के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर और साई स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और ये रेडियस r। तो इसका ग्राफ किस तरह से होता है, इसका ग्राफ कुछ यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ ये पीक पे जाता हुआ और ये कुछ इस तरह से ऐसे जाता है। ये ग्राफ, ये 1s का ग्राफ है। तो यहाँ पे ये जो पीक होता है ना, ये होता है हमारे a0 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमको आज भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि a0 यहाँ पर है, तो कुछ 2a0 यहाँ पे होगा, ठीक है। 2a0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, क्योंकि ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे 2a0 पे, थोड़े कम मिलेंगे a0 के कंपेरिजन में, लेकिन मिलेंगे ना। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैंने ऑप्शन कोई और पढ़ लिया है। हमें देखना था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। तो हमें न्यूक्लियस पे बताना है कि मैक्सिमम होते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये हमारा किसका था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ था। इसका भी हमें यूज़ है अगले जो ऑप्शन है उनके में। तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ। एक बार देख लेते हैं उसको भी। साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ होता है, कुछ इस तरह से ये ग्राफ जाता है, ठीक है। ये ग्राफ होता है किसके लिए, होता है 1s ऑर्बिटल के लिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है, r0 हो गया, मतलब न्यूक्लियस के बाद पहुँच गए हम। तो न्यूक्लियस पे अगर हम देखें साई स्क्वायर क्या है, ये डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम होती है न्यूक्लियस पे। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट है, जो कि क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस पे मैक्सिमम है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसमें कह रहा है, जो अभी मैंने आपको समझाया था इसी में ये वाली बात ही सेकंड ऑप्शन कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि a0 पे तो मुझे पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, यहाँ पे a0 पे तो मैक्सिमम मिलेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमने देख लिया है। 2a0 पे कुछ ना कुछ तो होंगे ना, मैक्सिमम नहीं होंगे, कुछ होंगे ना। तो वही हमारा सेकंड ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया था जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमने एक्सप्लेन हो चुके हैं और दोनों ही करेक्ट निकले हैं। तीसरा अगर हम देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होती है E0 ऑफ ये E0 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये E0 नहीं है, यहाँ पे होती है हमारे पास, कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहीं पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, ये होती है हमारी पॉजिटिव में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। हमें क्या देखना है, हमें मैग्नीट्यूड देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखता हूँ तो वो ट्वाइस ऑफ आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के। ये एवरेज की हम बात कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि ट्वाइस है, और इसमें भी यही बोला था कि ट्वाइस है भाई, डबल है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब बचा फोर्थ ऑप्शन, जो कि आंसर इसका यही होगा, लेकिन इसको समझते हैं कि क्या है। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमने क्या देखा था कि भाई a0 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे तो कब हो सकते हैं, जब उनके पास एनर्जी थोड़ी कम होगी। अगर नहीं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स पास एनर्जी हाई हुई तो भाई कोई ऐसा है कि वो रुकेगा, सब भाग जाएंगे ना, एनर्जी मिलेगी। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आप अपने घर पे हो, अभी
यहाँ पे ए नॉट डिस्टेंस मतलब कि आप अपने घर पे हो, अभी पीक पे बैठे हो, आपको एनर्जी नहीं है, आप में एक मतलब कि माता पिता हैं, आप वो कंट्रोल करते हैं आपको। अगर आपको कोई ऑफ़र दे कि 2-3 करोड़ रुपए आपको दे दे, तो भाई आपके पास बहुत एनर्जी आ गई ना, तो फिर आप घर पे क्यों रुकोगे, आप जो अपने सपने उनको पूरा करोगे ना। तो यही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फंडा है। भाई इलेक्ट्रॉन को कौन दबा रखा है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मतलब कि उसके माता पिता भी इलेक्ट्रॉन है और वो उसके भाई बहन सबको दबा के रखें। अगर किसी को भी एक को भी एनर्जी दी तो भाई भाग जाएगा ना वो। इसलिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एनर्जी मिनिमम होगी सभी की, एक की नहीं सभी की होगी, जब ये पूरा परिवार बचता है। उसी तरह से यहाँ पे कि भाई इस ए नॉट पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा कब होंगे, जब यहाँ पे एनर्जी सबकी कम होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ मिनिमम एट ए नॉट नॉट मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो चलो इसको अब टिक लगा लेते हैं और फिर कुछ वीडियो को करते हैं एंड और क्वेश्चन को कर देते हैं सॉल्व। तो मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट हो गया, थर्ड भी करेक्ट हो गया, फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है। मैक्सिमम की जगह मिनिमम होता तो ये भी करेक्ट हो जाता। तो ये हमारा डाउट का हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व, इसको कर देते हैं हम। अब डाउट का टिक कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। जो डाउट बनेंगे वो इस चैनल पर आपको कवर होते हुए दिखाई देंगे। सो इसका सलूशन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, वहाँ से आप इसको देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।